तो अपने लोग जरूर झुकवा देते हैं सर। आप महाराज जी भगवान का भजन करो, इस चक्कर में क्यों पड़े हो? भजन करिए आप, भजन, भजन के बिना जीवन व्यर्थ है। सब कुछ हो, भजन ना हो। जर जागी जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जागे जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, 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 भजन के बिना, हरि भजन के बिना, हरि भजन के बिना, हरि भजन के बिना, जर जागे जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जागे जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना। क्षत्रि आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रि आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रि ज्ञान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संसार बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, मोर कयो बेकार नाचना हे घन श्याम बिना, मोर कयो बेकार नाचना हे घन श्याम बिना, जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, भजन के बिना, 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 हरि भजन के बिना, जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशा मयंक बिना,
गणित अंक बिन कमल पंक बिन निशा मयंक बिना व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण अच्छे काम बिना व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण अच्छे काम बिना जर जाग राधे जर जाए पाप ने हरि भजन के बिना जर जाए पाप ने हरि भजन के बिना 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 जर जाग पाप नि हरि भजन के बिना जर जाए पाप ने हरि भजन के बिना कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना तिरिया कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगामे बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे घोड़ा लगामे बिना जर जाग पापनी हरि भजन के बिना जर जाए पापनी हरि भजन के बिना जर जाग पापनी हरि भजन के बिना जर जाए पापनी हरि भजन के बिना भजन के बिना हरि भजन के बिना भजन के बिना हरि भजन के बिना जर जाग पापनी हरि भजन के बिना जर जाए पापनी हरि भजन के बिना पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन
गाना राग बिना, श्रृंगार सुहाग बिन शीस पाग बिन पाना भाग बिना, श्रृंगार सुहाग बिन शीस पाग बिन पाना भाग बिना, तेजा की बेकार जिंदगी रघुबर नाम बिना, तेजा की बेकार जिंदगी रघुबर नाम बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, हरि भजन के बिना, हरि भजन के बिना, 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 जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल, जय हो। जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना, जर जाग जिह्वा पापनी हरि भजन के बिना। महाराज जी आप भगवान का भजन करो और भजन नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ हो भजन ना हो तो सुख नहीं मिलता। धन हो, पद हो, परिवार हो, सब कुछ हो, भजन नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। तो कब मेरे लिए मर जाने दो महाराज जी, मेरे लिए तो बेटा चाहिए। कई फल ले जाओ। आज रो रहे हो पुत्र नहीं है इसलिए कल पुत्र के कर्म देखोगे फिर रोओगे, तुम फिर भी रोओगे, फिर ज्यादा रोओगे, क्योंकि तुम भजन करने की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं भजन करो तो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिंदगी में ये बात तो स्वीकार नहीं पड़ेगी कि मैं भजन करूंगा करूंगा करूंगा, और ये बात को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। बातें तो सुख नहीं मिलेगा। जाओ फल के लिए ले जाओ। सूत जी महाराज कहते ब्राह्मण फल लेकर के घर आ गया, पत्नी को दे दिया। पत्नी कर्कशा नारी थी, धुंधली कर्कशा नारी थी। सारी बात बताई, संत ने फल दिया है, फल खा लो, गर्भ धारण करोगी, संतान को जन्म दोगी। धुंधली ने फल नहीं खाया। धुंधली कर्कशा थी, कैसी? भोरहु से गरजी घुमड़ी, भोरहु से गरजी घुमड़ी, कमर बांधी उठी मर्दानी। जेठी की मूछ पटाए लई, जेठी की मूछ पटाए लई, देवर की चुटिया धरता। सास से न्याव जिठानी से जोहर, सास से न्याव जिठानी से जोहर। नंद फिरे घर माझ रिसानी, नंद फिरे घर माझ रिसानी। पानी के मांगत पत्थर मारत, पानी के मांगत पत्थर मारत, पानी के मांगत पत्थर मारत। नारी नहीं घर ना हरियाणी, नारी नहीं घर ना हरियाणी, नारी नहीं घर ना हरियाणी। कर्कशा नारी थी धुंधली, फल नहीं खाया।
एक दिन सखियों के बीच में सुनाने लगी, मेरे पति को किसी संत ने फल दिया है और कहा है तुम्हारी पत्नी फल खा लेगी, गर्भ धारण करेगी, संतान को जन्म देगी, बताओ बहन फल खाऊं या ना खाऊं। इस संत ने थोड़ी कहा था तू डिडोरा पीटना, ना पति ने कहा था, घर की बात थी। उन सखियन के बीच में इसकी बहन भी बैठी थी जिसकी नजर इसकी संपत्ति पर थी। मेरी बहन के यहां संतान नहीं है, संपत्ति मेरे लिए मिलेगी। और ये समझ नहीं पाई उसकी चाल के लिए, और उसने कहा फल मत खाओ। तो फल खाएगी, गर्भ धारण करेगी, चलने फिरने में परेशानी होगी, ज्यादा भोजन नहीं कर पाएगी, और गर्भ यदि उल्टा टेढ़ा तिरछा हो गया और प्रसव की पीड़ा सहन नहीं हुई तो मर गई, और मरेगी नहीं तो लालन पालन में भी कष्ट होगा, ननद आएगी वो धन ले जाएगी। 5 स्त्रियां अच्छी हैं और संत के आशीर्वाद में ताकत है कि नहीं है, परीक्षा करने के लिए फल गाय के लिए दे दो। और मैंने गर्भ धारण किया है, मेरे यहां जो संतान होगी मैं तेरे यहां भिजवा दूंगी, मेरे पति को धन दे देना और दूध पिलाने के लिए मैं आ जाऊंगी। सारा षड्यंत्र उसने रचा, सगी बहन ने। दुख इंसान को अपनों से हुआ करता है, ध्यान देना। एक जगह हमने देखा था, कहीं गाड़ी में लिखा था अपनों से सावधान, अपनों से सावधान। दुख इंसान को अपनों से हुआ करता है, दुख इंसान को अपनों से हुआ करता है, सुख का वास्ता गैरों से हुआ करता है। लोग कहते हैं सुख दुख का दाता है प्रभु, सुख दुख इंसान को कर्मों से हुआ करता है। ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाया इसने सगी बहन ने संपत्ति के लालच में, और वो पाठ पढ़ गई। फल गाय के लिए दे दिया, पति से झूठ बोल दिया मैंने फल खा लिया है। और इसकी बहन के यहां जब संतान ने जन्म लिया, इसने धुंधली के यहां भिजवा दिया, और धुंधली ने पति से झूठ बोल दिया मैंने पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, दान दिया ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण बोला मैं नाम रखूंगा लग्न के आधार पे, मुहूर्त नक्षत्र के आधार पे। धुंधली बोली नहीं नहीं, नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया, बिना लग्न के, बिना पंचांग के, बिना मुहूर्त के नाम रख दिया। अब धुंधकारी बिना नहाए भोजन करता है, अब शब्द बोलता है, मकानों में आग लगा देता है, रस्सी लेकर के चलता है। सूत जी महाराज कहते हैं अब आत्मदेव के लिए संत के शब्द याद आते हैं। संत जी ने तो कहा था कि महाराज जी आज रो रहे हो, संतान नहीं है, कल संतान के कर्म देखोगे फिर भी रोओगे। और जो फल गाय के लिए दिया था, गाय ने पुत्र को जन्म दिया जिसके गैया जैसे कान है, दिव्य तेज है। ये वृद्धि को प्राप्त होने लगी, इनका नाम रखा गौकर्ण। कियत कालेन तऊ जातो तनयो तन बाबू भऊ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। धुंधकारी महाखला, खल शब्द लिखा है, महाखला, महाखल गए, दुष्ट गए, कपूत गए, कपूत पैदा हो गए। भैया पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत पैदा हो जाए वो जोड़ लेगा, कपूत पैदा हो जाए वो आग लगा देगा। मानस में लिखा है कब हो के बह मारुत प्रबल जंग तंग मेघ बिलोय। कब हो के बह मारुत प्रबल
कपूत ते उपजे जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसान। जिमी कपूत ते उपजे जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसान। जिमी कपूत के उपजे कपूत के उपजे कुल सधर्म नसान। जिमी कपूत के उपजे कुल कबहू के बग मारुत प्रबल जग तग मेघ बिला। बारिश की स्थिति निर्मित हो गई हो, लग रहा हो कि पानी गिरने वाला है। हवा का झोंका आया, बदल ले गए, पानी अब नहीं गिरेगा। अब तो हवा चल गई, हवा चल गई, हवा की बयार में पानी चला गया। ऐसे जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कपूत पैदा होता है तो कुल के सारे धर्म कर्म उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ब्राह्मण दुखी रहते हैं। महाराज जी ने तो ठीक कहा था, कहूं कहूं तो निद्रा देवी बैठ गई हैं, झकोरा आ रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा कहूं कहूं पर रोटी आ रही। अबे तो कथा शुरू ही नहीं भाई, वो नींद के झकोरा आ गए। अबे कथा शुरू ही नहीं, अबे हो ही रही कथा, शुरू कहां है? अभी तो महात्मा में चल रहा, कथा शुरू कहां हुई? निद्रा देवी बड़े जल्दी आगे बैठा थे, कुंभकर्ण की पत्नी। एक जगह एक मैया कह रही थी, गुरु बाबा अच्छी कथा बाँचत हो, 3 घंटे ऐसी प्यारी नींद आउ थे आपकी कथा में, का बताए। घर पे तो हम का बताएं, खाड़ू के मारे सो ही नहीं पाए। ऐसो दोंदरा देता खाड़ू, ऐसो दोंदरा देता। अच्छी इन भैया ने जब कथा बैठा ली, अच्छी बैठा ली, 7 दिन में तो अच्छी सो ले हो कथा। अच्छी नींद लगा थे आपकी कथा में, मीठी मीठी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दुखी रहते हैं। जो गौ के द्वारा पुत्र ने जन्म लिया, इसका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण जी माता पिता को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। ये तो सपूत है। देखो भैया, पूत किसे कहते हैं, कपूत किसे कहते हैं, लड़का किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं, और चीलर किसे कहते हैं। और ये सब पैदा क्यों होते हैं? अलग अलग है। बेटा किसे कहते हैं? जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया, विवाह हो गया, जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसको आपके सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी पत्नी को लेके, दहेज लेके अलग, अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। मरो चाहे जियो, सुखी रहो चाहे दुखी रहो, हमारे लिए जमीन दे दो, सोना दे दो, मकान दे दो, जो हक में है वो दे दो, बात खत्म। अब मर जाओ जी जाओ कोई मतलब नहीं, उसका नाम है बेटा, उसे कहते हैं बेटा। और लड़का किसे कहते हैं? जो घर में लड़े, परिवार में लड़े, माता पिता से लड़े, पति पत्नी में लड़े, रिश्तेदारी में लड़े, बारात में लड़े, जहां जाए उतना ही लड़े। माता पिता हो 24 घंटा चिंता लगी, भैया गौ है का पता कहां लड़ाई बना के आए, कहां वो तो लड़ गया। विश्वास हो जाता अपनी अपनी संतान पे, वो तो लड़ है, वो ना लड़ है। उसको बोलते हैं लड़का। बेटा समझ लिया, लड़का समझ लिया। अब पूत, पूत किसे कहते हैं? पिता की इज्जत 5 गांव में है, वो 5 गांव में बनाए रहे। पिता की संपत्ति 5 करोड़ की है, वो बनाए रहे, वो पूत है। पिताजी वर्ष में 5 सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, वो करवाता रहे। पिताजी नर्मदा जी जाते, साधु ब्राह्मणों के एक बार भोजन करवाते, वो करवाता रहे, वो है पूत। और सपूत कौन है?
पिता का नाम 5 गांव में है, वो 500 गांव में बना देवे। पिता की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, वो 50 की बना दे। पिताजी 5 ब्राह्मणों के भोजन करवाते थे, वो 5000 के करवा देवे। पिताजी ने 2 भागवतें करवाई, वो 20 करवा देवे। प्यारे उसे कहते हैं सपूत, सपूत, सपूत। और माता पिता के नाम को, माता पिता की संपत्ति को, माता पिता के धर्म कर्म को जो मिट्टी में मिला देवे, उसे कहते हैं कपूत। बेटा 4 तरह का होता है। एक होता है ऋणानुबंधी, मन से नहीं बोल रहा, जो भागवत में लिखा वही बोल रहा है। ऋणानुबंधी, उदासीन, सेवक और शत्रु। पिछले जन्म का शत्रु पुत्र बन करके आता है, ध्यान देना। यदि पिता को परेशान करे, माँ को परेशान करे, भैया को परेशान करे, किसी की ना माने, ना गुरु की माने, ना ब्राह्मण की माने, ना रिश्तेदार की माने, किसी के ना माने, परेशान करे, ये पिछले जन्म का शत्रु है। पिछले जन्म में आपने किसी को परेशान किया है, वो आपको परेशान नहीं कर पाया, इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा, आपको परेशान करेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, उसके लिए वो परेशान करेगा, ये पिछले जन्म का शत्रु है। ऋणानुबंधी, आपने किसी का कर्ज लिया के दिया नहीं है। संसार की रीति है लेन देन करने की, लेकिन किसी से कुछ लिया है उसका देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, किसी का पैसा लिया उसका दो। किसी का कर्ज लिया है आपने, दिया नहीं है, वो पुत्र बन करके आएगा, फिर बर्बाद करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, मदरा का पान करेगा, जुआ खेलेगा, कोई ऐसी बीमारी आएगी कि सारी संपत्ति ठिकाने लग जाएगा। एक है ऋणानुबंधी। तीसरे नंबर का है उदासीन। विवाह हो गया, संपत्ति ले ली, मकान ले लिया, अब उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, उदासीन। और चौथे नंबर का पुत्र है सेवक पुत्र, जो बिरले लोगों के मुकद्दर में होता है, श्रवण कुमार जैसा। और इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी धर्म पत्नी है, उसने सब कुछ पा लिया है। बेटा की उम्र 60 वर्ष की है, पिताजी की उम्र 85 वर्ष की है, लेकिन 60 वर्ष का बेटा हाथ जोड़े खड़ा है पिता के सामने, माँ के सामने। माँ जी हम वहां जा रहे हैं, पिताजी हम वहां जा रहे हैं, पिताजी लेन देन कर लेवे, व्यापार कर लेवे। हाँ बेटा। और यदि वृद्ध पिता ने रोक दिया तो फिर नहीं करेगा। माँ ने रोक, आज ऐसे बेटा है, आज ऐसे परिवार है। पिताजी की उम्र 100 वर्ष की, बेटा की 75 वर्ष की, हाथ जोड़े खड़े। वही सम्मान जो पहले करते थे, वही इज्जत माता पिता की, मरते मरते थे वही इज्जत। ऐसे घरों में कोई कमी नहीं रह सकती है कभी। जिनके घरों में माता पिता की इज्जत है, सास ससुर की इज्जत है, बड़ों की इज्जत है, जिनके घर में मान मर्यादा है, उनके घरों में किसी भी प्रकार की कमी आई नहीं। बेटा जिसका आज्ञाकारी है और जिसकी पत्नी धर्म पत्नी है, किस्मत वालों के लिए दोनों योग मिलते हैं। आपकी दुनिया में बाय बाय हो, बेटा आज्ञाकारी ना हो, दुनिया में बाय बाय हो, पत्नी धर्म पत्नी ना हो, तो जीवन किस काम? बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा हो, आपने सब कुछ पा लिया। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को याद आई संत की बात। संत ने तो कहा था कि रोना पड़ेगा, अब क्या करे, क्या करे? गौकर्ण जी से एक दिन कहा, बेटा गौकर्ण, हाँ पिताजी, तुम्हारे भैया धुंधकारी से मैं बहुत दुखी रहता हूं। तो गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया अपने पिताजी के लिए। कहा पिताजी आप हमारे पिता हो और हम आपके पुत्र हैं, हम आपको क्या ज्ञान दें, लेकिन हमारे भीतर जो समझ है उस समझ के अनुसार हम आपके लिए बात कह रहे हैं। ये भागवत कथा बड़ी विचित्र कथा है। महात्म्य में बेटा ने पिताजी को ज्ञान दिया है और तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने मां देहूति को ज्ञान दिया।
धन्य है इनके पुण्य के लिए कि जिनका बेटा जिनको ज्ञान दे रहा है। इनका पुण्य भी है, इनका भजन भी है कि जिनका बेटा जिनके सामने आगे निकल जाए। अभी वर्तमान की बात है, हर माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा हमसे आगे निकले, हर गुरु को लगता है हमारा शिष्य हमसे आगे निकले। वर्तमान की बात है, बेटा एसपी है आज, जिला एसपी, और पिताजी पुलिस कांस्टेबल है, सिपाही। अभी वर्तमान में है वो। तो हुआ क्या, जिस थाने में पिताजी थे पुलिस में आज है वो, और वो जिले के अधिकारी एसपी बन करके आ गए। पिताजी यहां पर सिपाही हैं और बेटा एसपी। तो वो आए, अब किसी को पता नहीं है, इन्हें बताया भी नहीं कि हमारा बेटा है। सभी लोगों ने सम्मान किया तो पिताजी ने भी किया, भाई नौकरी कर रहे। एसपी साहब सीधे भीतर पहुंचे ऑफिस में और पिताजी को बुलवाया। ये नहीं कहा हमारे पिताजी हैं, कहा वो खड़े हैं, वो उनके लिए लिवा के लाओ। उनको बुलवाया, दरवाजा बंद किया और रोने लगे, चरणों में सिर रखा। पिताजी आप नौकरी छोड़ दो, आज आपने सम्मान किया है हमारा, आप नौकरी छोड़ दो, अब कोई कमी नहीं है पिताजी, कोई कमी नहीं, आपके आशीर्वाद से अब कोई कमी नहीं, आप नौकरी छोड़ दो। अब ध्यान दो बात समझने की, पिताजी ने क्या जवाब दिया। का बेटा जिंदगी निकल गई दूसरों को सम्मान देते देते, दूसरों को सर सर करते करते, भगवान की कृपा तो कहो आज भगवान ने हमारे बेटा के लिए हमारा अधिकारी बना करके भेज दिया। भगवान ने हमारे बेटा को हमारा अधिकारी बना दिया। हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे तो उसकी कृपा है गणेश जी की, भोले बाबा की, कि आज हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने हमारा अधिकारी बन के आया और उसको सम्मान किया। कोई गलत किया? दूसरों को जिंदगी भर सम्मान किया और बेटा योग्य बन गया, तो क्या गलत बात है? आगे कथा सुनोगे, जब सुखदेव जी आसन पर बैठे व्यास जी ने सम्मान किया है। वाह बेटा सुखदेव, धन्य है, आज मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया। पिताजी के आंसू पहुंचे, पिताजी ने बेटा के सिर पे हाथ रखा। तू एसपी बन गया, मैं तो नहीं बन पाया लेकिन तू, मैं तो नहीं बन पाया लेकिन तू बन गया। भगवान की कृपा है बेटा, हम तो नौकरी करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे, और तुम मन में सोच रहे हो गलत है तुम्हारी सोच। भगवान ने हमारी आंखें ठंडी कर दी हैं। हर माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े, आगे बढ़े। हर माता पिता यही भगवान से कहते हैं। हर गुरु चाहता है हमारा शिष्य आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ऐसी भागवत कथा गए, बेटा ने पिताजी को ज्ञान दिया गए। ये महात्म्य में और आगे तृतीय स्कंद में कपिल भगवान मैया देहूति को ज्ञान दिया। तो यहां देखिए जो ज्ञान दिया गौकर्ण जी ने पिताजी के लिए, इसके लिए गौकर्ण गीता कहा है भागवत में, गौकर्ण गीता। तो देखिए क्या कह रहे हैं गौकर्ण जी पिताजी से। पिताजी देहि स्थिमास रुधिरे अभिमत तजतम जाया सुता दिशा सदा ममता विमुच पश्यान साम जगदतम क्षण भंग निष्ठम बैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा बैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा बैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा देहे स्थमास रुद्रे। पिताजी ये जो शरीर है ये पंच भौतिक तत्व से बना गए, माँ के गर्भ में क्षितिजल पा